ऐसा ना हो तू ना जागे, तेरी किसानी को कोई और ले भागे। मेरे सभी सम्मानित किसान भाइयों और मेरी किसान बहन बेटियों, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, जय श्री राम। बोलो धरती माता की जय, बोलो अन्नदाता की जय, बोलो हमारे किसान मसीहा सर छोटू राम जी की जय, हमारे सुप्रीम अन्नदाता भगवान विष्णु जी की जय। विष्णु विष्णु तू हर रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू रट रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू बन रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू बोल रे प्राणी। मेरे किसान साथियों, हम पीढ़ियों से खेतीबाड़ी करते आए हैं, लेकिन जागृत अवस्था में नहीं, बेहोशी में, निंद्रा में, अचेतना में। पूछो कैसे? हमारे 99% किसानों को बीज क्या होता है ये पता नहीं है। बीज में क्या विशेषताएं और गुण होते हैं और ये मालूम नहीं है कि बीज में क्या बायोडाटा होता है। मैं पूरी ईमानदारी से आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे 99% किसान भाइयों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लोगों के देखो देखी या बीज कंपनियों के पंपलेंट यूट्यूब पर, फेसबुक पर या बाज़ारों में लगे होल्डिंग्स और दुकानदारों के कहने से ही हम बीज खरीद कर लाते हैं और उसे बीजते हैं। बस इतना ही हम किसान जानते हैं। मेरे किसान भाइयों, आपके पास जो बीज कंपनियों के डॉक्टर आते हैं, कृषि वैज्ञानिक आते हैं और ब्लॉक स्तर पर बैठे हमारे एडीओ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर को भी शायद इस बात का ज्ञान नहीं है कि आखिर बीज होता क्या है। आज की हमारी 22वीं किसान सभा में हम चर्चा करेंगे कि बीज क्या होता है। मेरे किसान भाइयों, एक बीज में, अब ध्यान से समझना कि क्या होता है बीज। एक बीज में उस जाति के, उस कुल के सारे गुण, दोष, विशेषताएं और उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री के सारे डाटा उस बीज में समाहित होते हैं। छोटे से बीज में वो सारी हिस्ट्री लिखी होती है। उस बीज से उत्पन्न होने वाला पेड़ पौधा, जीव जंतु, पशु पक्षी या मनुष्य की पूरी लाइफ हिस्ट्री के संपूर्ण डाटा उस छोटे से बीज में फिट होते हैं। आप इससे समझो कि समुद्र समाया बूंद में, पूरा समुद्र एक बूंद में समाया होता है। बूंद में जितने जो समुद्र में गुण हैं वो सारे के सारे बूंद में हैं। और बरगद का विराट पेड़, बरगद का विराट वृक्ष समाया बीज में, एक महीन बीज में। बरगद का बीज बहुत छोटा होता है। बरगद पर बरबंटियाँ लगती है। बरबंटियाँ के अंदर हजारों लाखों बीज होते हैं एक बरबंटी के अंदर, और वो बीज हमारे सरसों के बीज से भी छोटा होता है। और इतना महान बरगद का पेड़, इतना विराट पेड़, इतने लंबी उम्र का पेड़ बनने के सारे गुण धर्म और बायो डाटा उसके अंदर होते हैं। जेनेटिक डाटा, जिसे डीएनए बोलते हैं। गेहूं यानी कणक का बीज बरगद के बीज से 15 गुना मोटा है। गेहूं का बीज बरगद के बीज से 15 गुना मोटा है, लेकिन गेहूं का पौधा 4-5 फीट से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसके अंदर ये सारी डाटा फीड हैं और उसकी लाइफ हिस्ट्री 4-5 महीने की होती है, पूरा लाइफ। फिर उसके बाद में वो ऑटोमेटिक ही पौधा मर जाता है। मेरे पढ़े लिखे किसान साथियों, आप खुद समझो, इसे बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है हमारे इस बीज में। हम अपनी गाय या भैंस के अच्छी नस्ल का टिक्का लगवाते हैं, वो बीज ही तो है। उस महीन बीज को हम अपनी सीधी आंखों से देख नहीं सकते। उसके लिए माइक्रोस्कोप या अन्य यंत्रों की ज़रूरत पड़ती है। इतने छोटे बीज में पूरी लाइफ स्टाइल होने वाले बच्चे की बुद्धि, ज्ञान, रंग, रूप, हाइट, स्वभाव, व्यवहार और उसकी उम्र, सब कुछ उसमें समाहित होती है।
उस महीन बीज में जो आंखों से दिखाई तक नहीं देता। मेरे किसान भाइयों, मेरे दिमाग में और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बीज के बारे में मैं आपको बताऊं तो आपका जीवन बदल जाए, जो हम सब का जीवन बदल सकती है, वो अब हम इस वीडियो में नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और दूसरी बात, हम जिस मिशन पर लगे हुए हैं उसी मिशन पर बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मिशन किसानी है। इसलिए हम अपने खेतों में कौन कौन से बीज बोएं, कौन कौन सी फसलें लगाएं, हमारी भूमि कैसी है, हमारे खेत का पानी कैसा है, हमारे मौसम कैसा है, ये सब जानकर ही यदि हम किसान खेती बाड़ी करें तो आपके खेतों में अनाज के भंडार लग जाएंगे, आपके खेतों में बम्पर फसलें होगी, फिर मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। किसानों के घरों में आनंद ही आनंद आ जाएगा। मैं तो अपने सुप्रीम अन्नदाता भगवान विष्णु जी से एक ही मन्नत रोज़ाना मांगता हूँ, सिर्फ एक ही मन्नत कि हे भगवान, मेरे किसानों के पवित्र मन मंदिर में ज्ञान की ज्योति जला दो भगवान, ज्ञान की ज्योति जला दो। उन्हें निंद्रा से उठा दो, उन्हें होश में ला दो, उनकी निंद्रा तोड़कर उन्हें उठा दो, ताकि भारत की सबसे अमीर और धनवान कौम फिर से अपना परचम लहरा सके। साथियों, आप हमारे किसान चैनल का वीडियो गौर से सुनो, समझो और अपने भाई बेलियों, मित्रों, रिश्तेदारों के पास भेजो, यानी शेयर करो, ताकि हमारी पूरी किसान कौम में चेतना जागृत हो सके। आज की सभा काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धरती माता की जय, अन्नदाता की जय, हमारे सुप्रीम अन्नदाता भगवान विष्णु जी की जय, हमारी पूरी किसान कौम और कृषि मजदूरों की जय। हे भगवान विष्णु, विष्णु विष्णु तू कर रे कृपा, हमारे किसानों पर कृपा करो भगवान। और आप सभी किसान, विष्णु विष्णु तू रट रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू हर रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू बोल रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू बोल रे प्राणी। जय हिंद, जय भारत।